नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाई डीसी डज नॉट हैव ए फ्रीक्वेंसी। डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि डीसी का सिंबल ये होता है और ये ऐसे चलता है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, लेकिन यहीं पर एसी में फ्रीक्वेंसी होता है। इसमें एक साइकिल बन रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में 50 बार ये ऊपर जा रहा है, 50 बार नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या कराना है कि इसमें फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। दोस्तों डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है दोस्तों, इसके एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। दोस्तों पहला तो होता है डीसी जो वोल्टेज होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एसी जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन डीसी जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों पहला जो आविष्कार हुआ था इसका, तो वो दोस्तों प्योर डीसी था। लेकिन एक ये तो हो गया पहला, डीसी एक प्रकार का हो गया। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों होता है डीसी विथ रिपल, ठीक है। दोस्तों ये पहला हो गया प्योर डीसी, दूसरा हो गया डीसी विथ रिपल। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है। प्योर डीसी जो होता है उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, जो कि हमको ट्रांसफार्मर से मिलती है। अगर कोई ट्रांसफार्मर हम लगा रखे हैं और उसके बाद में हम डायोड लगा रहे हैं तो वो हो गया प्योर डीसी। लेकिन जो डीसी विथ रिपल होता है, इसका दोस्तों मतलब पहले समझ लीजिए कि ये डीसी विथ रिपल का मतलब ऐसे होता है कि देखिए दोस्तों, ये प्लस में भी जा रहा है एक बार और माइनस में जा रहा है, फिर प्लस में और फिर माइनस में। तो ये हो गया, इसमें साइकिल बन रहा है, यानी कि 50 हर्ट्ज। अपने भारत की जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, अमेरिका की 60 हर्ट्ज है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, लेकिन 50 और 60 से ज़्यादा नहीं होता है। जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज में होते हैं वो 50 और 60 फ्रिक्वेंसी में ही होते हैं, और जो हमारे भारत का है वो 50 साइकिल पर सेकेंड है, ठीक है। अब दोस्तों डीसी का तो आपको मैंने बता दिया आपको ऐसा होता है, और एसी का ऐसा होता है, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। और जो इसका 360 डिग्री पे ये काम करता है। लेकिन डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होता है। इसमें डीसी विद रिपल का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे काम करता है, ठीक है। जो प्योर डीसी होगा वो ऐसा होगा, और जो डीसी प्योर नहीं होगा यानी कि उसमें 2-3 फ्रिक्वेंसी होगा। क्योंकि दोस्तों जो हमारे लैपटॉप के जो चार्जर होते हैं, जितने भी हमारे एडाप्टर होते हैं, जैसे कि लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल का चार्जर। दोस्तों आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि डीसी में फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं होता है, और फ्रिक्वेंसी दोस्तों होता है। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि लैपटॉप का जो चार्जर हो गया, मोबाइल का जो चार्जर हो गया, और जितने भी आपके डीसी एडाप्टर होते हैं, एसी जो एसी से डीसी देते हैं, उनमें दोस्तों जो डीसी हमको आउटपुट में निकलता है, जो लैपटॉप का चार्जर हो गया, आपका मोबाइल का चार्जर हो गया, वो प्योर डीसी नहीं होता है, उसमें एसी मिक्स होता है। यानी कि उसमें 2-3 फ्रिक्वेंसी होती है। अब वो कैसे दोस्तों, जो एडाप्टर से जो डीसी निकलती है और जो ट्रांसफार्मर से जो डीसी निकलती है, उनमें अंतर होता है। इसमें ओनली ट्रांसफार्मर के बाद एक रेक्टिफायर एक उसमें लगा देंगे तो वो डीसी निकल जाएगा। लेकिन जब यहाँ की बात आती है लैपटॉप और मोबाइल की, दोस्तों इसमें कई प्रकार के कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे आपके ट्रांजिस्टर हो गया, पहला कैपेसिटर हो गया, और आईसी हो गया, और आपका जो होता है वो डायोड, ठीक है, डायोड। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब ये ऑन और ऑफ होंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन है। जब ऑन होता है ऑफ होता है, क्योंकि ये कंटिन्यू काम नहीं करते रहते हैं। तो इसके अंदर जो इतने सारे कैपेसिटर और आईसी, डायोड और ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो ये ऑन ऑफ होते रहते हैं। तो ये डीसी हमको निकाल के देते हैं। तो इनमें फिर इसमें डीसी ऑन ऑफ होता रहता है, जिसके वजह से इसमें जो आउटपुट में जो डीसी निकलता है उसमें रिपल होता है, ठीक है। इसका मतलब वो दोस्तों हो गया रिपल का कि ये ओनली प्लस में ही चल रहा है, आगे ये माइनस में नहीं जा रहा है। ऐसे ये ओनली प्लस में ही चल रहा है, माइनस में नहीं जा रहा है। ये एक ही उसमें चल रहा है, लेकिन ये प्लस में ही चल रहा है। इसमें इसका मतलब दोस्तों होता है रिपल, कि रिपल कर रहा है। और जो हमारा एसी होता है उसमें फ्रिक्वेंसी होता है वो प्लस में भी जाएगा, माइनस में भी जाएगा। एक जो दोस्तों कारण ये हो गया कि डीसी में, प्योर डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होता है, और जो
मॉडिफाइड डीसी होता है, यानी कि जिसके थ्रू हम डीसी निकालते हैं, जैसे आपका लैपटॉप चार्जर हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, इनमें फ्रिक्वेंसी होती है। दोस्तों अगला जो नंबर है दूसरा, इसमें फ्रिक्वेंसी ना होने का कारण। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो एसी होता है वो साइनोसॉइडल नियम का पालन करती है, ठीक है। साइनोसॉइडल दोस्तों क्या है, जो इसमें ये साइकिल बन रहा है ना, इसी को साइनोसॉइडल बोलते हैं। इसको चाहे साइकिल बोल दीजिए, फ्रिक्वेंसी बोल दीजिए, या फिर साइनोसॉइडल बोल दीजिए। इसमें ये साइनोसॉइडल नियम का पालन कर रही है। और डीसी जो होता है वो साइनोसॉइडल का, अगर प्योर डीसी होगा तो साइनोसॉइडल का नियम का पालन नहीं करेगा। अगर ये रिपल भी होगा तो ये ओनली प्लस में ही जा रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये ओनली प्लस में ही जा रहा है, माइनस में नहीं जा रहा है। तो ये साइनोसॉइडल नियम का पालन नहीं कर रहा है, इस वजह से भी इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। तीसरा नंबर दोस्तों जो होता है, जो डीसी में रिपल करंट होता है उसमें एसी के साथ साथ डीसी भी मिला हुआ होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि जो इसके लैपटॉप के, मोबाइल के चार्जर के थ्रू जो भी डीसी निकलती है वो प्योर डीसी नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होता है, क्योंकि इनमें इतने सारे कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी सब लगा होने के कारण इसमें मिक्स होता है, तो ये हमारा काम कर जाता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर का जो थ्रू निकलेगा, डीसी निकलेगा, उसमें थोड़ा बहुत फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन जो प्योर होता है, प्योर डीसी, उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। अब दोस्तों जो चौथा कारण है, डीसी और एसी दोनों को जनरेटर से पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिपल आती है। जो जनरेटर होते हैं, तो दोस्तों अगर हमको एसी डीसी से एसी में पैदा करना है तो उसके लिए इन्वर्टर है, ठीक है। अब अगर एसी डीसी से एसी करना है, या फिर को रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। डीसी से एसी के लिए इन्वर्टर और एसी से डीसी के लिए रेक्टिफायर आपको लगाना पड़ेगा। जो जनरेटर से जो डीसी मिलता है वो उसमें रिपल होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये आपका रिपल हो गया, इसमें रिपल होता है। तो ये प्योर डीसी नहीं होता है, इसमें कुछ फ्रिक्वेंसी होती है और प्योर डीसी ये नहीं होता है। और दोस्तों जो आपका बैटरी में जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो प्योर डीसी होता है, ठीक है। जो आपके बैटरी होते हैं 150 AH या फिर 200 AH की बैटरी, उनमें जो होता है, जो एनर्जी स्टोर होती है वो प्योर डीसी होती है। लेकिन जो चार्जर के थ्रू जो डीसी निकलती है वो प्योर डीसी नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ रिपल होता है, जिससे इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है और इसमें एसी मिक्स होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस कारण भी, लेकिन दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है, क्योंकि पर्टिकुलर ये इसी लैपटॉप के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। उस हिसाब से इसमें सर्किट भी लगा होता है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए एसी के साथ डीसी अगर मिला हुआ होता है, ठीक है। दोस्तों ये इसकी कि डीसी में फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।